मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें भी नहीं पता होगा ये। अच्छा, ऐसा क्या? तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ सकता हूँ। चांद तारे तो रहने दो, बट इतना प्रॉमिस करो कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। प्रॉमिस बाबा, कभी नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे घर पे आके रहो, वहाँ पे तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी यार। मैं तुम्हें रानी बना कर रखूँगा। अरे क्या हुआ? रहने की जहाँ तक बात है, क्या करूँ, रह तो लेती, पर घर पे पापा अकेले होते हैं ना। अरे पापा को बहाने करके आ जाओ ना। वो तो सारी। अरे भाई, ये मरीना किधर पड़ेगा? अरे क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब मैं घर जाती हूँ। क्यों? अब कुछ नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ काम याद आ गया ना। अरे मैं मिलती हूँ ना। अरे अभी तो हम आपको दिखाई नहीं दे रहा था मैं वहां बैठी हुई थी, या फिर मुझे देखकर जानबूझकर आप पता पूछने आए थे? वाह बेटा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं तुम्हें वहाँ पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ। 16-16 घंटे रिक्शे चलाकर तुम्हारी फीस भर रहा हूँ, और तुम वहाँ एक लड़के के साथ। कहना क्या चाहते हैं आप? क्या कर रही थी मैं उस लड़के के साथ? बैठी थी ना उसके साथ। गलत क्या किया मैंने? देखो बेटा, मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किलों से पाला है, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन तुम मेरा नाम रोशन करोगे। मैंने जिंदगी जिस हालत में जी है, मैं नहीं चाहता कि कभी तुम्हें उन हालातों का सामना करना पड़े। जो जिंदगी मैं जीना चाहती हूँ ना, वो जिंदगी सिर्फ वो लड़का ही दे सकता है। बेटा, पढ़ाई लिखाई की उम्र में ये सब करने की क्या ज़रूरत है? एक बार पढ़ लिख कर कुछ बन जा, उसके बाद जो तेरा जी आए करना। मैं थोड़ी रोक पाऊंगा। रोक तो आप अभी भी नहीं पाओगे। आपके ये रोज रोज के ताने सुन सुन कर ना मैं तंग आ चुकी हूँ। अब मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता है। मैं जा रही हूँ। बेटा बेटा, ये तू क्या कर रही है? एक अजनबी के लिए अपने पापा को छोड़कर चली जाएगी? अजनबी नहीं है वो। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। इनफैक्ट मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उससे। और वैसे भी वो काफी समय से बोल रहा था मुझे अपने साथ रहने को, पर मैं आपके वजह से नहीं रह रही थी। पर अब मैं जा रही हूँ उसके साथ रहने। मुझे नहीं रहना अब। बेटा 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 बेटा, हाय। अरे तुम? मैं आ गई। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रही हूँ का क्या मतलब है? तुमने ही तो बोला था कि हमारा घर है, मैं जब चाहूँ तब आ सकती हूँ। अरे हाँ, बट आते टाइम तुम्हें कॉल या मैसेज दोनों में से कुछ तो करना चाहिए था ना। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? सुनो ना,
मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं। तुम एक काम करो, नीचे आके पार्क में वेट करो, मैं तुम्हें कॉल करके बुलाता हूँ। जाओ 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 जाओ। अच्छा बाबू, जाओ जाओ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आते टाइम कॉल या मैसेज दोनों में से कुछ तो कर सकते थे ना। मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं। तुम एक काम करो, नीचे आके पार्क में वेट करो। यार तुम जब से मेरी लाइफ में आई हो ना, तब से मेरे सारे दिन अच्छे हो गए। अच्छा सुनो ना। हाँ। तुम एक काम क्यों नहीं करती? क्या? तुम मेरे साथ यहीं रह लो ना यार। अच्छा सुनो ना, नेक्स्ट मंथ मेरा ऑस्ट्रेलिया का टूर है, तुम चलोगे? बेटा तुझे जो करना है कर, मैंने तुझे कभी कुछ करने से नहीं रोका। बेटा सोच ले, अच्छी तरह सोच ले कि दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी दिखने की कोशिश करती है। बेटा 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 घर वापस आ जा। मैं बहुत अकेला हूँ बेटा, वापस आ जा। Sorry, the number you are trying to reach is currently not reachable. आपके द्वारा अरे बेटा सॉरी पापा। मैं कुछ देर के लिए भटक गई थी, पर अब मुझे पता चल गया कि आपसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना पापा। आई लव यू पापा। क्या पापा, ये शर्ट कितनी गंदी हो रखी है, कब से नहीं धोया आपने इसे? कितने दिनों के बाद तुझे घर को देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है, वरना रोज सुबह सुबह निकल जाती थी। पता नहीं उसने क्या जादू कर रखा था, दिमाग तो बिल्कुल काम ही नहीं करता था। पर अब नहीं, अब मुझे प्यार व्यार के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। भाई पता नहीं, कल से वो लड़की गायब है, फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। कहीं ऐसा तो नहीं वो लड़की हमारे यहाँ से निकल गई? अरे देख, इस बार फिर यूपीएससी में लड़कियों ने बाजी मारी है। हाँ पापा। टॉप के 10 रैंक में 9 लड़कियां आई हैं। तू भी ऐसा ही कुछ खूब मेहनत करके कुछ बन जा बस। बिल्कुल पापा, जरूर बनूंगी, अपने पापा का नाम रोशन करूंगी। शाबाश बेटा। क्या?
क्या बोल रहा है छोटे तू? क्या हुआ ऐसा? तेरे को मालूम नहीं एक एक लड़की हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है बेटा? हुआ क्या ऐसा? कल बिना बताए घर पर आ गई और घर पर ऑलरेडी एक लड़की बैठी हुई थी। अब उसने देख लिया। मैं उसे अंदर भी नहीं बुला सकता था ना, तो चली गई। मैंने उसे गार्डन में बैठने के लिए कहा था, लेकिन जब मैं गार्डन पहुंचा वो वहां पर नहीं और फोन भी लगाया। फोन दे। फोन काट रही है। किसका फोन है? उसी का पापा। लगाते रहिए जब तक फोन नहीं उठाए। उसे लगना चाहिए कि मैं उसके प्यार में कितना तड़प रहा हूँ। मैं फोन ही ऑफ कर देती हूँ। पापा आप ना मुझे नया सिम ला कर दे देना, क्योंकि ये नंबर उसके पास है। वो बार बार मुझे परेशान करता रहेगा। टेंशन मत ले छोटे, तू भाई है मेरा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तेरी दम पर ये साम्राज्य चल रहा है। अगर लड़कियां ऐसे भागने लग गई तो धंधा खत्म हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं वहाँ पहुँचता हूँ, मैं वहाँ पहुँचकर फ़ोन करूँगा। प्यार से बात करना, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं। ठीक है भाई, आप जाइए जल्दी से। ठीक है, ध्यान रख अपना। अरे ताऊ कहाँ हो तुम? कल से तुम्हारा फ़ोन लगा रहा हूँ, तुम फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो। वो कुछ थोड़ा बिजी था, बेटी की उलझन बोल जाओ। अरे तुम्हारी बेटी के चक्कर में तो बात करने आया हूँ। ये देखो इस लड़के के साथ घूम रही है। मुझे पता है। पता है? अरे पता है तो कुछ करते क्यों नहीं? कुछ नहीं करना है, वो मैटर सॉल्व हो गया। अब बैठ। अरे प्रभु समझते नहीं, मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। मैंने अपनी बेटी को समझा दिया है, वो मुझसे बात नहीं करेगी। अरे तुम्हारी बेटी नहीं मिलेगी, लेकिन वो उससे ज़रूर मिलेगा। तुम उसे नहीं जानते हो ताऊ, वो बहुत खतरनाक आदमी है। पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। अगर तुम्हारी बेटी ने उससे प्यार किया है ना, तो उसके पीछे ज़रूर आएगा। अरे बहुत सनकी टाइप आदमी है, उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? मैं सही बात कर रहा हूँ ताऊ। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तैयारी रखो, उससे निपटना कैसे है। क्या हो गया? मैंने तुम्हें इस लड़के के साथ देखा है। पर मैं अब बात नहीं करती। उसे तुम्हारे घर का एड्रेस पता है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं बताया। वो ढूंढ लेगा ताऊ, वो उसका घर का पता करके यहाँ तक आएगा ज़रूर। मैं तो कहता हूँ तुम लोग का यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इससे पहले कि वो यहाँ आए, तुम लोग यहाँ से बस निकल लो। तुम दरवाज़ा खोलो, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। जाओ दरवाज़ा खोलो। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका खिदमतगार, आपका सेवक, आपकी मदद करने आया हूं। कैसे? नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? भाई का फोन क्यों उठा रही हैं? कौन सा भाई? बेचारे बड़ा परेशान है आपके बिना वो। मैं मैडम के घर पहुंच गया हूँ,
कह रहे हैं उनका फोन गिर गया था, सो इसलिए वो बात नहीं कर पा रहे हैं आपसे। मैं फोन स्पीकर पे डाल रहा हूँ, बात कीजिए। कहाँ हो तुम? मैं कब से फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको। मैं हाँ पार्क में कितना देर वेट किया तुम्हारा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम नहीं मिली। फिर फ़ोन कर रहा हूँ, तुम फ़ोन नहीं उठा रही हो। कल से मेरा क्या हाल हो रहा है माही। माही ऐसे चुप मत रहो, मैं मर जाऊँगा तुम्हारी आवाज़ अगर नहीं सुनूंगा तो। तुम्हें नहीं पता माही, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पता है मैं कितना घबरा गया था, इसलिए मैंने अपने भाई को तुम्हारे पास भेजा कि जाकर जाओ, पता करो मेरे प्यार को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। माही मेरी जान, तुम अगर मुझसे रूठ जाओगी तो मेरा इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। हेलो, मेरी बेटी आपसे बात नहीं करना चाहती, उसे परेशान करना बंद करें। अरे ससुर जी नमस्कार। देखिए अभी मुझे अपने प्यार से बात करने दीजिए, आपका भी टाइम आएगा बात करने के लिए। चलिए मुझे अपने प्यार से बात करने दीजिए ना। अच्छा सुनो माही मेरी जान, एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और 2 घंटे में मेरे घर पर आ जाओ। मैं तुम्हारा वहाँ वेट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लंच साथ में करेंगे, ठीक है? तो कुछ हाँ या ना का जवाब तो दो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे फ़ोन पर बात करने को थोड़ी ना कह रहा हूँ, घर आकर बात करने को कह रहा हूँ। चुपचाप घर पर आ जाना, ओके? बाकी अब मुझे कहीं जाना है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, सीधे घर पर इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। इतना कमाल का प्यार करने वाला आपको मिला है, इतनी फिक्र करता है वो आपकी, आपको कदर नहीं है उसकी। टाइम पर पहुंच जाया, मेरा भाई इंतजार कर रहा है। ओ अंकल जी, क्यों प्यार में कांटा बन रहे हो? जीवन में सबसे पहले कांटा ही निकाल के फेंका जाता है। चलते हैं, नमस्कार। ताऊ, मैंने कहा था ना वो घर का पता ज़रूर लगा लेगा। देखो पीछे आ गया। मैं तो कहता हूँ तुम माही को लेके जो है ये शहर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो वो बहुत परेशान करने वाला है। हम भागकर कहीं नहीं जाएंगे, डटकर उसका मुकाबला करेंगे, देखते हैं वो क्या करता है। अरे भैया कैसा है? क्या कहा उसने? समझा दिया बेटा उसको, आ जाएगी थोड़ी देर में। ऐसा होल दिया है ना कि गलती से भी वो तेरा फ़ोन काटने की गलती नहीं करेगी। क्या बात है भैया, बहुत बहुत थैंक यू भैया। वो पब्लिक स्कूल वाली लड़की का क्या हुआ? बस उस पर भी काम चालू है भैया, 2-3 दिन में आपके सामने होगी। गुड, कीप इट अप। जल्दी गुड न्यूज़ दे। जी भैया। हेलो भैया, आपने क्या समझाया उसको? वो अभी तक घर पर क्यों नहीं आई? नमस्कार अंकल जी, फिर आ गया मैं आपकी सेवा के लिए। कहा था मैंने कि मुझे बार बार सेवा का अवसर मत देना। चलो बुलावा है आपका, बुला रहा है छोटा। ये कहीं नहीं जाएगी। आप डिस्टर्ब मत करिए, अगर आपने डिस्टर्ब किया तो हम आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है? चलें। पापा आप परेशान मत होना, मैं होकर आती हूँ।
ले छोटे, आ गई। क्यों रे? तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अपने आप को ज्यादा शरारती समझती है क्या? छोटे, लड़की प्यार करने की चीज होती है, उससे प्यार करना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। तेरे हाइपर होने से कुछ नहीं होगा, मैं बात कर रहा हूं ना। ये प्यार की भाषा भी तो नहीं समझती। समझेगी, देख बताता हूं लड़की को कैसे समझाते हैं। हाँ तो बताओ क्या दिक्कत है तुम्हारी? पहले तो तुम लोगों के बीच में सब ठीक चल रहा था, अब अचानक क्या हुआ? देखिए, मुझे ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। क्या कहा तूने? अभी तक जो किया तूने वो सब क्या टाइम पास था? जो अब कह रही है कि मुझे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। छोटे ऐसे नहीं चिल्लाते, लड़की है, बात कर रहा हूं ना मैं। हाँ तो बताओ, जब तुम इससे पहली बार मिली थी अच्छा लगा था ना ये तुमको? उसके बाद ही तुम दोनों के बीच में प्यार हुआ ना? हाँ या ना? और पता है जिस दिन से तुम मिली हो उस दिन से लेके आज तक इसने कितना पैसा खर्च किया तुम पर? हाँ, रेस्टोरेंट, लॉन्ग ड्राइव, वाटर पार्क, लोनावाला, पता भी है कितना खर्च किया उसने। और अब तुम कह रही हो तुम्हें प्यार नहीं करना? जो इतने दिनों से इसने खर्चा किया है वो तो वसूल करना पड़ेगा ना। कैसे छोड़ दें तुम्हें बिना वसूल किए हुए? कभी सोचा कि मेरे ऊपर ये पैसा क्यों उड़ा रहा है? और पता है वो पैसा कहां से आता था, किसका था, ये कहां से ला रहा था? पता है? हाँ, वो पैसा मेरा था। भैया हटिए, मुझे अपनी भाषा में समझाने दीजिए इसे। छोटे, जब प्यार से बात हो रही हो ना तो चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। और तू चल, अंदर दारू रखी है, तेरे लिए पैक बनाता हूं। अरे चल चल। कल ये कुरियर पार्सल करना है, जाते दिन होल्ड नहीं कर सकते इसको, अगर गच्चा दी गई तो। भैया दुनिया ना प्यार की भाषा नहीं समझती, हमें उंगली टेढ़ी करना पड़ेगी। भैया आपके ज्ञान के चक्कर में भाग गई ना वो। छोटे तुम ज्यादा परेशान मत हुआ कर, ठीक है ना? इतना हाइपर होगा ना तो काम नहीं कर पाएंगे बेटा हम आगे। अभी अपने को बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है। इतना हाइपर होकर काम करेगा तो आगे काम नहीं कर पाएंगे, टेंशन मत ले। भैया आपने सारा मूड खराब कर दिया है। बेटा बड़े से बड़ा बिजनेस शांत मन से किया जाता है। मैं लेकर आता हूँ उसको, जो करना है कर लेना। ताऊ इतना परेशान ना हो, माही आ जाएंगे, उसे कुछ नहीं हो, हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे। क्या हुआ बेटा? पापा वो बहुत पागल लड़का है, बहुत सनकी है वो। मैंने तो पहले ही कहा था ताऊ को बहुत खतरनाक है, किसी भी हद तक जा सकता है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। अब उसका एक ही इलाज है कि तुम माही को लेकर ये शहर छोड़कर चले जाओ। मैं तो यहीं रहूँगा, पर माही बेटा तुम कुछ दिनों के लिए अपनी बुआ के यहाँ चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुँचा पाए। कुछ दिनों में मामला शांत हो जाएगा, उसके बाद तुम वापस आ जाओगे। जाओ जल्दी से अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा सिम लेके आता हूँ। ले बेटा, ये मैं तेरे सिम डलवा के ले आया हूँ, ये फ़ोन तू ले जा और अपने वाला फ़ोन मुझे दे दे।
और नंबर मेरे पास रहेगा, तुझे कोई परेशान नहीं कर ठीक है पाएगा। पापा। ये ले, ये तू कुछ पैसे रख ले, रास्ते में काम आएंगे। सारे रख ले, वहाँ पहुँच के मुझे फ़ोन करना। ठीक है पापा। चल, नीचे ऑटो खड़ा है। कैसे सो सकते हो? अंकल जी, मुझे बुला के आप सुकून की नींद सो रहे हो? कहाँ है मैडम? का वो यहाँ नहीं है। मतलब मार गई क्या? मैंने कहा ना, वो यहाँ नहीं है। कहाँ गई है? मैंने उसे शहर से दूर भेज दिया। अब तुम उसे कभी परेशान नहीं कर पाओगे, कभी नहीं ढूंढ पाओगे उसको। जी आप भी ना छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हो। दो प्यार करने वालों को क्यों अलग करना चाहते हो? हाँ, आपको पता है कितना प्यार करते एक दूसरे से। भाई नाराज हो गया तो आप सोच नहीं सकते क्या क्या होगा आपके साथ। मेरी तो बताने में फट रही है। कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन बताना तो पड़ेगा। हेलो। हाँ भाई। भाई अंकल जी ने तो लड़की को शहर से बाहर भेज दिया है। कह रहे हैं कि हमें कभी मिलेगी नहीं। एक काम कीजिए, बुड्ढे को उठाकर लेकर आइए। अरे ओ ससुर जी, ले लो दारू पियो। दारू नहीं पीता। पी लो ससुर जी, और दो घूंट मार लोगे ना तो मार खाने में दर्द नहीं होगा, क्योंकि हम आपको कांटा मत बनिए, निकाल कर फेंक देंगे हम। हमारे भाई के प्यार के बीच में जो आएगा उसका यही हाल होगा। और तुमने उसे भगा दिया। तुमको क्या लग रहा है कि हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे? हाँ, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। हाँ छोटे, लगा फोन माई को। तुमको क्या लग रहा है? हाँ हम भाई उसका फोन तो स्विच ऑफ है। क्या मतलब? उसका फोन बंद है? मतलब हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे? बाप रे बाप। बाप से याद आया, बाप से बात तो करेगी ना, बाप से मिलने तो आएगी ना? हाँ या ना? पकड़ है। चुपचाप बैठ। देखो देखो, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। और वो अपनी जिंदगी जीना चाहती, पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती है। वही तो हम उसे बनाना चाहते हैं। पढ़ लिख कर आदमी क्या करता है? नौकरी। और नौकरी करके क्या करता है? पैसे कमाता है, और पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी। अरे वो तो हम उसे वैसे ही दे रहे हैं, और आप जो है दुश्मन बने हुए हो। अरे इतनी मेहनत पढ़ाई लिखाई में कराओगे, कंपटीशन में बिठाओगे, तब जाके कहीं नौकरी मिलेगी है?
ऐशो आराम की जिंदगी तो हम उसको सीधे सीधे दे ही रहे हैं, तुमसे देखा नहीं जा रहा है क्या? हाँ? देखो, मुझे मजबूर मत करो। इतने जल्दी हमारी भाषा सीख गए? ओहो, ये नंबर किसका है? देखो देखो, मैं कह रहा हूँ उसे कॉल मत करना। हेलो, पहचाना? तुमको क्या लगा उड़ जाओगी? पापा कैसे हो मेरे पापा? बेटी तू चली जा, तू यहाँ मत आना, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तू मेरी चिंता मत कर, चली जा, तू चली जा, तू मेरी चिंता मत कर, तू चली जा, जा। तुम्हारे पिताजी हमारे पास सुरक्षित है, समय पर आ जाना, इस बार समय की गलती मत। आना मत बेटा। हम इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो पापा इंतजार करने लायक नहीं बचेंगे। अरे तू क्यों आ गई? मैंने मना किया था ना, अपने बाप पे भरोसा नहीं था। मैंने कहा था ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती थी, ये लोग बहुत खतरनाक है, आपके साथ कुछ भी कर सकते थे। बेटी छोटे, मैडम को पानी लाओ बेटा, दूर से आई हैं, थक गई होंगी। बैठिए, बैठिए ना। लो पानी पियो। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। ये अंकल जी इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको घर भेज दो। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम डर गए, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, जाइए। जैसा बोलूं वैसा करना। तू फिर आ गया? मैं अपनी बेटी को वापस लिए बिना नहीं जाऊंगा। तू देख रहा है ना, हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं। हमारी एक शर्त है, और शर्त यह है कि आप इसको शहर से बाहर नहीं भेजेंगे, और जब भी हम बुलाएं हमारे पास भेज देना, ठीक है? और हाँ, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा प्रेशर मत देना, अभी हमारी जिम्मेदारी है। आई जाओ पापा के साथ।
भाई ये क्या किया? क्या किया? ये शतरंज का खेल है बेटा, धीरे धीरे सब समझा दूंगा। तू जा, बैग बना अपना, जा। अब एक ही सॉल्यूशन है। हाँ, एक ही सोल्यूशन है। मुझे वापस अपने रूप में आना पड़ेगा। इनको दिखाना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। क्या मतलब है पापा? किस रूप में आना पड़ेगा? बेटा तू चिंता मत कर, वो कल से तुझे परेशान नहीं कर पाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। पापा, मेरे माइंड में भी एक आइडिया है। हम जब तक उससे भागते रहेंगे ना, वो उतना ही भगाएगा। उससे जितना डरूंगी, वो उतना ही डराएगा। अब उसके तरीके से ही मुझे उसे सबक सिखाना, और अब मैं उसके साथ रहूंगी। उसके साथ रहकर उसके साथ मैं ऐसा करूंगी ना, उसे खुद खबर नहीं होगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी को और उसके दिमाग दीमक की तरह खोखला बना दूंगी। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कब उसके साथ क्या हो जाएगा, और फिर वो खुद मुझसे भागता फिरेगा। बस आप देखते जाइए कि अब मैं उसके साथ क्या करती हूँ। हेलो। ओ माय डार्लिंग, वाह, अरे क्या बात है। आज मेरी किस्मत कहाँ से खुल गई जो मेरी नाराज गर्लफ्रेंड ने कॉल किया मुझे। वाह वाह, क्या बात है। तुम क्यों परेशान कर रहे हो मुझे और मेरे पापा को? अरे माही डार्लिंग, मैं कहाँ तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अपने प्यार को पाने के लिए तभी तो मैं ये सब कर रहा हूँ। पर मेरे पापा को परेशान मत करना। तुम्हारे चक्कर में मेरे पापा की तबीयत खराब हो रही है। अरे बाबा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास ही रहो, और पापा को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे कह दो कि तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा लगता है। शाम को आ जाओ ना, हम डिनर साथ में करते हैं। ठीक है। पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए अब मैं उसे कैसे हैंडल करती, कैसे मैं उसे अपने इशारे पे नचाती हूँ। बेटा तू जा तो रही है, पर अपना ख्याल रखना। पापा, मैं जा तो रही हूँ उसके घर डिनर करने, पर अब मैं वो पहली वाली लड़की नहीं हूँ। अब मैं अपने पापा की बेटी बनकर जा रही हूँ। अपने पापा का जो मैंने अपमान करवाया था, मैं उसका बदला लेने जा रही हूँ। मैं उनको तबाह नहीं कर देती ना, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। आज तक जितना उन्होंने मुझे एक्सप्लॉइट किया, अब नहीं। उसने झूठे प्यार में मुझे फंसाया, पर अब वो ऐसा नहीं कर सकता है। अब बस बहुत हो गया। अब मैं करूँगी जो मुझे करना है। ठीक है बेटी, तू जा। मैं समझ गया हूँ कि तू सब संभाल लेगी। जा, दिखा दे हमको कि तू कमजोर नहीं है, कि कोई भी आकर तुझ पे अपना हक जता दे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी।
हेलो माही जी, कैसी हैं आप? वेलकम इन होम, स्वागत है आपका। अरे क्या सोच रही हो? कम इन, अंदर आओ। अपना ही घर समझो इसे। अरे घबरा क्यों गई हो? वो एक्चुअली छोटे को किसी काम से बाहर भेजेंगे, काम खत्म करते ही आ जाएगा। वो एक्चुअली डिनर पे बुलाया था। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो डिनर हम साथ कर सकते हैं। अरे ताऊ, ये तुम क्या कर रहे हो? माही किसी गलत चक्कर में फंस जाएगी। अरे पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं जब तक अपनी पहचान छुपा सकता हूँ छुपाता रहूंगा। मैं दुनिया के सामने अपने असली रूप में नहीं आ सकता। और अगर माही समस्या का समाधान निकाल लेती है तो मैं अपना काम आसानी से करता रहूंगा। और ये तुम क्या डराते रहते हो कि असली रूप? आखिर तुम्हारा असली रूप है क्या? वक्त आने पर जरूर बताऊंगा, अभी वक्त नहीं है। अगर वक्त होता ना तो कोई मेरी बेटी को परेशान नहीं कर सकता था। अच्छा भाई, एक बात बताओ, तुम्हारे पापा करते क्या है? मैंने सुना है रिक्शा चलाते हैं। हाँ, कुछ तो बात है माही। वो आदमी जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। उस दिन जब तुम घर आई थी वो भी यहीं थे, लेकिन मैंने फिर उन्हें भेज दिया। उस आदमी ने बाहर जाकर किसी को कॉल किया। तुम्हें याद है उसी वक्त मुझे भी एक कॉल आया था। पता है वो कॉल किसका था? वो आदमी कितना खतरनाक है, हमसे भी ज्यादा। तुम्हारा बाप उस आदमी तक पहुंचा कैसे? नहीं, मेरे पापा सिर्फ रिक्शा चलाते हैं। उनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, मुझे सब पता है। नहीं पता है माही, तू कुछ नहीं पता है। पता करना पड़ेगा मेरे लिए कि वो उस आदमी को कैसे जानते हैं। प्लीज माही, पता करो। चलो छोड़ो, डिनर में क्या खाओगी? घर पर तो सिर्फ नूडल्स है जो मुझे बनानी नहीं आती हैं। मुझे भी कुछ स्पेशल नहीं खाना, जो भी हो चलेगा। वैसे भी डिनर तो आपके भाई के साथ करने आएंगे, आपके साथ कुछ भी चलेगा। कैसे हैंडल कर लेती हो माही तुम ये सब? माही, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। एक तेरा चेहरा लगे हंसी, तेरे सिवा और दूसरा जचा नहीं। मेरी बात पे कर ले सनम यकीन, तू चांद से भी है बढ़ के हंसी। तू चांद से भी है बढ़ के हंसी। एक तेरा चेहरा लगे हंसी।
कुछ याद रहा कुछ भूल गया, लेकिन इस बात से डरता हूँ हो जाए खफा न कहीं। ये लो तुम्हारे भाई का फोन। हेलो, कहाँ हो? मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ, जल्दी से आ जाओ, डिनर के लिए मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं वेट कर दूँगी। ओके, जल्दी आना। आई एम वेटिंग फॉर यू। क्या हो गया? प्यार आ रहा तुझको उसके ऊपर। ये मैंने तुझे आई लव यू कहा, इसलिए मुझे जला रही है ना? क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अगर मैं उससे प्यार से नहीं बात करती तो उसे शक हो जाता ना। सॉरी भाई, मैं डर गया था कहीं तुम मुझे छोड़कर चली जाओगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाता हूँ। बैठो बैठो बैठो। हेलो, शिवम को भेजा है मैंने पार्सल के लिए। कम से कम 5-6 घंटे लगना चाहिए उसको, समझे? हाँ, कुछ भी हो जाए 5-6 घंटे से पहले वो घर नहीं पहुंचना चाहिए। फोन क्यों नहीं उठा रही है? ये लो भाई, आज की शाम मेरे साथ एंजॉय करो। दो घूंट मारने के बाद बात करने का मजा ही कुछ और होता है। पीने के बाद बात कौन करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा हो? चलने दो ना भाई, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा उससे। यू जस्ट एंजॉय द इवनिंग। चीयर्स। भाई, मैंने जीवन में हमेशा अकेला महसूस किया है। जब भी किसी लड़की से प्यार हुआ, वो मेरी फीलिंग ही नहीं समझ पाई। तुम्हारा क्या ख्याल है भाई मेरे बारे में? मेरा ख्याल तो बहुत अच्छा है, पर तुम्हारे भाई का क्या? प्यार तो वो भी मुझसे बहुत करता है। अगर उसे पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो उसका क्या होगा? कुछ नहीं सोचेगा। छोटा भाई है मेरा, बचपन से पाला है उसको, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, बड़ा किया है उसको मैंने। मेरी बात कभी नहीं काटेगा वो। You just enjoy the evening. Cheers.
माही, तुम इतने प्यार से कैसे बात कर लेती हो? मुझे कभी कोई इतनी प्यारी लड़की नहीं मिली, सच। ताऊ मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं, अगर कुछ गड़बड़ होती तो वो फ़ोन जरूर करते। एक बार और करके देखो। अभी भी नहीं उठा रही। ताऊ मैं कह रहा हूँ जरूर किसी दिक्कत में है। चलो चलते हैं हम लोग। अरे सोचने का टाइम नहीं है, चलो चलते हैं। मैं दूसरा पैक बना के लाता हूँ, तुम बैठो। हाँ, मैं अभी आया। हेलो, कहाँ हो शिवम तुम? मैं कब से वेट कर रही हूँ। क्या टाइम लगेगा? ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ। ठीक है। माही, हाँ, एक मिनट आओ इधर। क्या हुआ? अरे वो मुझे कुछ यार, वो एक मिनट यहाँ से वेफर्स निकालो ना। मैं ग्लास। माही, पापा, अरे बेटा आ गई तो। पापा आज मैंने शुरुआत कर दी है। ऐसा पासा फेंका है ना कि दोनों आपस में ही उलझे रहेंगे। ठीक है बेटा, मुझे यकीन है तू जो भी कर रही होगी सही कर रही होगी। बस अपना ख्याल रखना। ये बहुत घटिया लोग हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन अगर तुझे कोई दिक्कत आए तो मुझे फ़ोन जरूर करना। मैं इनके इलाज के लिए खिलौना ले आया हूँ। खिलौना? कैसा खिलौना? रुक। ये देख। ये क्या है पापा? ले आया बेटी। अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए, इन राक्षसों से लड़ने के लिए अब आंसू उठाने ही पड़ेंगे। पर तू चिंता मत कर, तू अपने हिसाब से इनको हैंडल कर। और अगर कोई भी दिक्कत आए तो बस मुझे फोन करना। एक ही दिन में सब ठीक कर दूंगा। पापा आप मुझे बहुत बदले बदले से लग रहे हैं। सब ठीक करने की कोशिश में लगाओ। मेरी बेटी चैन से अपनी जिंदगी जिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब आप चिंता मत करिए पापा। लड़की जब तक प्यार में पड़ी हुई रहती है ना तो वो पागल रहती है, लेकिन जिस दिन वो दिमाग से खेलने लगे ना तो अच्छों अच्छों की छुट्टी कर देती है। अब मैं वो प्यार वाली लड़की नहीं हूँ। अब मैं पूरी तरह मैच्योर हो चुकी हूँ और अब मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस दुनिया को हैंडल कैसे करना है। I'm proud of you.